प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एक द्विघातीय बहुपद के गुणांक तथा द्विघातीय बहुपद के मूलों के बीच संबंध। आप मूल भी कह सकते हैं, आप शून्यंक भी कह सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास में एक द्विघातीय बहुपद है एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वह है प्यारे बच्चों ए। यहां जो एक्स का गुणांक है वह है प्यारे बच्चों बी। और जो अचर पद है वह है प्यारे बच्चों सी। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ये जो द्विघातीय बहुपद है इसकी घात है 2, क्योंकि द्विघातीय बहुपद है तो इसके मूल भी 2 ही होंगे। और माना मूल एक मान लीजिए अल्फा और एक मान लीजिए बीटा। यानी अल्फा एक्स का वह मान है जो बहुपद में रखने पर उस बहुपद का मान 0 आ जाए, और बीटा भी बहुपद का वह मूल या वह शून्यांक है जो बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 आ जाए। इसलिए इनको मूल भी कह सकते हैं, इसलिए इनको शून्यंक भी कह सकते हैं। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अर्थात अगर हम x की जगह अल्फा डाल दें तो आ जाएगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा और प्लस सी। तो अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो एफ अल्फा का मान 0 आ जाएगा। क्या करने पर? सोल्व करने पर। इसी तरीके से अगर आप एफ बीटा का मान निकालेंगे तो ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा और प्लस सी। अगर आप इसे सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो एफ बीटा का मान भी 0 आ जाएगा। इसलिए अल्फा और बीटा द्विघातीय बहुपद के शून्यंक हैं। ये हमने माना है। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम रिलेशन निकालते हैं, यानी संबंध निकालते हैं। ठीक, संबंध कैसे निकालते हैं? ये है शून्यंक अल्फा और बीटा। अगर हमें इनका सम निकालना होता है, यानी मूलों का योगफल, तो उसका आंसर आता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, नहीं सॉरी एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है प्यारे बच्चों। अब मूलों का योगफल क्या होता है? मूल क्या माने हमने? अल्फा और बीटा, उनका योगफल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और इसका आंसर आएगा माइनस। ठीक। अब एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है? एक्स का गुणांक क्या है हमारे पास? अगर हम ऊपर देखें तो एक्स का गुणांक लिखा है मेरे प्यारे बच्चों मैंने बी, तो यहां जाएगा बी। ठीक। और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों? ए, तो यहां पर ए आ जाएगा। तो एक संबंध तो आपके पास में आ गया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। फिर दूसरा लिखेंगे मूलों का गुणनफल। अगर हम मूलों का गुणनफल लिखें तो वह आता है अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो, मूलों का गुणनफल, मूल माने हैं मैंने अल्फा और बीटा, तो उनका गुणनफल आ जाएगा अल्फा डॉट बीटा। गुणनफल का मतलब होता है गुना कर दीजिए। अचर पद का मतलब होता है, यहां देखो, अगर आप देखें तो अचर पद क्या है हमारे पास में? सी है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में द्विघातीय जो बहुपद है उसमें अचर पद होता है सी। अचर पद का मतलब वह पद जिसमें कोई चर ना हो। अब आप देखो, इस वाले पद में चर है एक्स, तो यो अचर पद नहीं होने का, ये होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक।
इस वाले पद में देखिए, इस वाले पद में जो चर है वह है x, उसका गुणांक है b। आप इस वाले पद में देखिए, इसमें चर कोई नहीं है तो इसलिए इसको कहा जाएगा अचर पद, यानी चर रहित पद, यानी एक ऐसा पद जिसमें कोई भी चर ना हो उसको बोलते हैं अचर। ठीक, तो अचर का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों, c, और x स्क्वायर का गुणांक है a। तो ये आ गया हमारे पास में मूलों और गुणांकों के बीच संबंध। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम इस पर एक दो क्वेश्चंस करते हैं। अब आप देखिए, हमारे पास में एक बहुपद है f(x) बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 और इसके मूल हैं अल्फा और बीटा। उसने कहा है अल्फा प्लस बीटा, इसका मान ज्ञात कीजिए, और अल्फा इंटू बीटा इसका भी मान ज्ञात कीजिए। हमें इन मूलों का योगफल ज्ञात करना है और इन मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक, एक पैटर्न तो मेरे प्यारे बच्चों है कि आप इस बहुपद के शून्यंक ज्ञात कर लीजिए, जो शून्यंक निकल कर आए उन्हें जोड़ दीजिए और उसे हल कर लीजिए, वही आपका आंसर आएगा। ठीक, और उनकी गुणा कर लीजिए, गुना करके हल कर लीजिए, वही आपका आंसर आएगा। एक पैटर्न तो वह है, लेकिन वो थोड़ा लेंथी पैटर्न है। आज हम इसी पैटर्न पर जो हमने आज सीखा है इसी से आपको सिखा रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास जो बहुपद है उस बहुपद की जो मूल बहुपद है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर एक बहुपद तो हमें दिया गया है और ये बहुपद है जो ओरिजिनल बहुपद है। ठीक, तो हम इन दोनों की तुलना कर देंगे। तो a का मान आ जाएगा 2, b का मान आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3 और c का मान आ जाएगा 5। ठीक, अब हम सूत्र लिखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो होगा माइनस b अपॉन a। तो अल्फा प्लस बीटा, ध्यान से समझिए, माइनस माइनस फॉर्मूले में b का मान डालिए, b का मान आ गया माइनस के 3 अपॉन a का मान डाल दीजिए, a का मान आ गया 2। दोबारा से समझिए, देखो अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का जो योगफल होता है उसकी वैल्यू होती है माइनस का b अपॉन a, ये मैंने आपको बताया है। अब ये माइनस का तो है फॉर्मूले में, तो ये तो एज इट इज रह गया। b का मान डाल दीजिए, b का मान आ गया माइनस के 3, तो माइनस के 3 आ गया, और a का मान आ गया 2, तो आ गया 2। तो आंसर आ जाएगा इसका मेरे प्यारे बच्चों, देखो माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3 अपॉन 2। तो ये तो हो गया अल्फा प्लस बीटा, यानी मूलों का जो योगफल आ गया उसका आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों 3/2। अगर हम मूलों का गुणनफल निकाल लें अल्फा डॉट बीटा तो उसका आंसर आता है c अपॉन a। c क्या है, अचर पद, और a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक। अचर पद देखिए, यहाँ पर जो अचर पद का मान आया है वह है 5 और a का मान आया है 2, तो यहाँ वैल्यू डाल दीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/2। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से सुनो, ये जो मैंने आज आपके लिए वीडियो बनाई है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और अगर आप बोर्ड के क्वेश्चंस पेपर उठा करके देखेंगे तो इस टॉपिक पर आपको हर साल 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पेपर में मिलेंगे। तो इसलिए इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर इसमें कोई डाउट है, समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे रिप्लाई कीजिएगा, मैं आपका जो डाउट है उसे सोल्व करने का पूरा प्रयत्न करूंगा। लेकिन इस वीडियो को ध्यान से समझकर इस पर 2-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मैं इससे आगे की जो क्वेश्चंस है, इससे आगे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन पर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।